7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मकसद है शिशुओं से संबंधित सुरक्षा और उनकी उचित देखभाल करके सुरक्षित जीवन देना। खासतौर से गांवों में शिशुओं की किसी भी प्रकार की बीमारी को लेकर किसी भी प्रकार की जागरूकता नहीं होती है। हर साल कई बीमारियों से शिशु मौत के मुंह में जाते हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर और उस मृत्यु दर को कम करने का ये एक प्रयास है। पूरी दुनिया में नवजात शिशुओं की उचित देखभाल न होने से, जागरूकता की कमी होने से हर साल कई नवजात बच्चे खत्म हो जाते हैं। इसका एक मुख्य कारण है स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी न होना। बच्चों के लिए माँ का दूध अमृत समान होता है, लेकिन आज कई महिलाएं ऐसी हैं जो स्तनपान ना करवाना फैशन समझती हैं। स्तनपान ना करवाने से कई नवजात असमय काल के मुंह में समा जाते हैं। कुपोषण के भी शिकार बनते हैं बच्चे। कई बार ये देखा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं सही वक्त पर नहीं मिल पाती हैं। हमारे देश भारत में तो जनसंख्या का बढ़ता बोझ सबसे बड़ा कारण है। इसके कारण बुनियादी सुविधाओं की ही कमी सभी जगह खलल पैदा करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाती है और बच्चे बीच रास्ते में दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा आज भी कई गांवों में देखा गया है कि अशिक्षित दाइयों से ही माँ का प्रजनन घर में ही करवा दिया जाता है। ऐसी कई समस्याएं हैं जो शिशुओं की मौत का कारण बनती हैं। हालांकि सत्ता में जो भी सरकार रही हो, उन्होंने कई ऐसी योजनाएं निकाली जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले और शिशु मृत्यु दर पर काबू पा जा सके। देश में शिशु ही नहीं बल्कि माताओं की सुरक्षा के लिए भी उचित कदम उठाने की जरूरत होती है। हमारे देश में शिशु मृत्यु दर दूसरे देशों से ज्यादा रहती है और ये इसलिए है कि हमारे देश में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की कमी है। हालांकि इन आंकड़ों के अनुसार थोड़ी राहत की बात जरूर है। साल 2022 में भारत में शिशु मृत्यु दर 27.695 प्रति 1000 जीवित जन्म है। ये दर साल 2021 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों में 28.771 मृत्यु थी, जो साल 2020 से 3.61% की गिरावट से दर्ज की गई है। SRS सांख्यिकी रिपोर्ट साल 2020 के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु में मृत्यु दर साल 2019 में प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 35 के मुकाबले साल 2020 में घटकर 32 रह गई है। सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में दर्ज की गई है। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के अनुसार हमारा भारत देश साल 2030 तक सतत विकास लक्ष्य पाने की दिशा में है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक SRS साल 2020 से 2014 से शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट दिखाई है, जो अच्छे संकेत हैं। देश में बच्चों के लिए कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, कन्याओं के भविष्य को देखते हुए इस योजना के तहत 0 से 10 साल तक की लड़कियों के खाते में 1000 रुपए से सरकारी बैंक या डाकघर में खोले जाते हैं खाते। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा प्रदेश से की गई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु पालन गृह योजना, कामकाजी माताओं के 6 माह के बच्चों से लेकर 6 साल तक की उम्र वाले बच्चों की देखरेख की सुविधा दी जाती है। प्रत्येक यूनिट में 25 बच्चों को रखा जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये योजना 1 जनवरी साल 2017 को केंद्र सरकार ने लागू की थी। इसमें गर्भवती महिला और धात्री महिलाओं और उनके शिशुओं की हेल्थ और पोषण को सुधारने, गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान के समय देखभाल और सुविधाओं को मुहैया कराना शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया था। जननी सुरक्षा योजना, चिरायु नन्ही जान हमारी शान कार्यक्रम, किलकारी मोबाइल ऐप, ये एक ऐसी योजना है जिसके तहत गर्भावस्था के दौरान दूसरी तिमाही से शिशु की 1 साल की उम्र तक शिशु जन्म और शिशु की देखभाल से संबंधित फ्री में 72 ऑडियो मैसेजेस मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराता है। बर्थ कंपेनियन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना, जिसमें माता और शिशु दोनों की ही मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कार्य किए जाते हैं। माँ बच्चा सुरक्षा कार्ड, भारत सरकार की ये योजना विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद से शुरू की गई है। इस योजना में माँ और बच्चे की टीकाकरण, बच्चों का विकास जैसी चीजों के नियम रखने के लिए माँ बच्चा सुरक्षा कार्ड जारी किया गया है। तो अब देखना होगा कि इन सब योजनाओं का लाभ हमारे देश के आने वाले भविष्य यानी कि बच्चों को कैसे मिल पाता है।